इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, जोशीमठ में ग्लेशियर टूटने की खबर है। बड़ी खबर उत्तराखंड के जोशीमठ से आ रही है। A portion of the Nanda Devi glacier in the Raini area of Chamoli district of Uttarakhand broke off. जोशीमठ के पास हुए इन हादसों के बारे में तो आपने सुना ही होगा। अब इनक्रेडिबल यात्री परिवार अपनी दूसरी मीटिंग करने इसी घाटी की तरफ रवाना हो रहा है। फंसी हुई है नीति गांव जाने की। ये देखिए स्थिति कितनी खतरनाक है रोड की। इनक्रेडिबल यात्री ग्रुप की सेकंड मीटिंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कभी भी हिमालय पे आए और इतनी सुंदर घाटी में आए या कहीं भी आप जाओ, प्लास्टिक कतई मत छोड़िए। इनक्रेडिबल यात्री ग्रुप जिंदाबाद। ये पूरी वाटर क्रॉसिंग थी। चलो बिल्कुल अंधेरा, और यहाँ सुनने जाता है कि भालू और गुलदार इसका बहुत खतरा है। यहाँ पे कोई जानवर करके गया है बीट, यहाँ रुकना खतरे की घंटी है। ये लो भाई गरम गरम जलेबी। हर हर ये हम लोग 30 शॉट चलाने रुके, माचिस नहीं मिल रही है। मुकेश जी पता कर रहे हैं माचिस का, तो यहाँ सब इंतजार में है माचिस मिले। बीच में खड़े हो जाना सड़क के सारे, क्या माचिस लेके जाओ। बहुत बढ़िया। हेलो फ्रेंड्स, इनक्रेडिबल यात्री ग्रुप की सेकंड मीटिंग का आगाज हो चुका है और सभी यात्री अपने अपने स्टेट से अब हल्द्वानी पहुंच रहे हैं और वहां से हम आगे आज कर्णप्रयाग की तरफ रवाना होंगे। हेलो फ्रेंड्स, हाय, मैं हूं ट्रैवलर प्रखर और हमारी बद्रीनाथ यात्रा 2021 का शुभारंभ हो चुका है और 12 राज्यों से यात्री आ चुके हैं। ये वीडियो पहला रिकॉर्ड हो रहा है क्योंकि हल्द्वानी में भीड़ बहुत थी तो रिकॉर्ड नहीं कर पाए। ये हमारे देवेश गंगवार हैं, बरेली से इनक्रेडिबल यात्री। ये मुकेश चौधरी दादा हैं, करनाल से इनक्रेडिबल यात्री। शुभम चना, बरेली से इनक्रेडिबल यात्री। ये हमारे हरजीत जी हैं, चंडीगढ़ से इनक्रेडिबल यात्री। ये डॉक्टर साहब, डॉक्टर यादविंदर जी, मोगा पंजाब से इनक्रेडिबल यात्री। ये हमारे तेजस भाई, गुजरात से इनक्रेडिबल यात्री। राज अंकल है, केरला से इनक्रेडिबल यात्री। ये रिद्धि शर्मा है, बरेली से। ये हमारे अक्षय भाई हैं, दिल्ली से इनक्रेडिबल यात्री। ये विकास जी हमारे, करनाल हरियाणा से इनक्रेडिबल यात्री। ये अरविंद गुप्ता मामा है, बरेली से इनक्रेडिबल यात्री। शिवा अग्रवाल, बरेली से इनक्रेडिबल यात्री। सुनील मनोहर मामा, बरेली से इनक्रेडिबल यात्री। और ये हमारे सुमित जी, बरेली से इनक्रेडिबल यात्री। ये अमित जी, जयपुर से इनक्रेडिबल यात्री। नमस्कार। चलिए फिर चलते हैं। तो वही शाम के 5 बज चुके हैं और हम लोग कैची धाम से बिल्कुल सांप की स्पीड में, सांप भी नहीं, सांप तो तेज जाता है, किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है गाड़ियाँ। और इससे ये है कि जाम देख सकते हैं, भयंकर जाम है। ये आप देखो पूरा पीछे तक फुल ट्रैफिक है। और आज जो है आप समझो 5 हमने जो टारगेट रखा था, 8 बजे का कर्णप्रयाग पहुंचने का रखा था,
लेकिन स्थिति इतनी ख़राब हो गई है कि यहाँ पे क्या बताएं अब। तो देखिए कितने बजे कर्णप्रयाग पहुँचेंगे, फिर कल का कार्यक्रम। हेलो फ्रेंड्स, तो भाई रात के 12 बज चुके हैं। हम आ चुके हैं इस समय कर्णप्रयाग में और अब आ पाए हम लोग। पूरा दिन लग गया कैची धाम से और खैरना की रोड पे, जो अभी बारिश वगैरह हुई थी। इतनी स्थिति ख़राब थी कि 3-4 घंटे लग गए वहाँ से आने में। बाकी गाड़ियाँ जो हैं हमारे काफ़िले की वो आ रही हैं धीरे धीरे। तो चलिए फिर अब आराम करते हैं। अब कल देखिए कैसा प्रोग्राम बने, वो सुबह पता चलेगा। हेलो फ्रेंड्स, आज है हमारी यात्रा का दूसरा दिन और इस समय हम लोग हैं कर्णप्रयाग GMVN गेस्ट हाउस में और आगे अब हम जोशीमठ की तरफ रवाना होंगे। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और आज है 8 तारीख और सुबह के 7:30 बज रहे हैं और हम निकल रहे हैं अब जोशीमठ के लिए रवाना हो रहे हैं। फिर आगे नीति घाटी की तरफ रवाना होंगे। हर हर महादेव। हम लोग 10:30 बजे जोशीमठ आ चुके थे। अब यहाँ से नाश्ता करके और आगे नीति वैली की तरफ निकल रहे हैं। सब लोगों ने नाश्ता कर लिया है और इस समय बज रहे हैं 11:05। अब हम लोग निकल रहे हैं नीति घाटी की तरफ। ये नीचे वाला रास्ता जो है ये बंद है, जो बद्रीनाथ जी आता है। ऊपर वाला रास्ता जो है उससे जा रहे हैं हम लोग नीति घाटी। इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, जोशीमठ में ग्लेशियर टूटने की खबर है। बड़ी खबर उत्तराखंड के जोशीमठ से आ रही है। रविवार को जोशीमठ के तपोवन में आपदा A portion of the Nanda Devi glacier in the Raini area of Chamoli district of Uttarakhand broke off. देखिए, ये ब्रेकिंग न्यूज आ रही है उत्तराखंड के जोशीमठ से। जोशीमठ में भारत चीन सीमा के करीब नीति घाटी में भारी बर्फबारी से ग्लेशियर जो है वो टूट गया है। अभी पता लग पाएगा कि किसी प्रकार की कोई चेतावनी है कि नहीं। जोशीमठ के पास हुए इन हादसों के बारे में तो आपने सुना ही होगा। ये पहली बार था जब न्यूज़ और सोशल मीडिया पर नीति घाटी का नाम सुनाई दिया। अब हमारा अतुल्य यात्रियों का काफिला इसी घाटी की तरफ रवाना हो चुका है।
वीडियो ये रास्ता फंसी हुई है नीति गांव जाने की। ये सब रास्ता खाली करते हुए यहाँ से छोटी गाड़ी निकल जाए, इससे छोटी गाड़ी निकालने के लिए हम ये रास्ता एक तय कर रहे हैं। ये हमारे मिस्टर प्रकाश शर्मा, इसके संपादक हैं इनक्रेडिबल यात्री ग्रुप के। मीटिंग मलारी में ही होगी, मीटिंग नीति गांव में ही होगी, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। ठीक है। इन्होंने उस पर छपाया हुआ है। फोन और इंटरनेट की दुनिया से बहुत दूर हिमालय की गोद में बसी है ये नीति घाटी। ये देखिए स्थिति कितनी खतरनाक है रोड की, इसीलिए छोटी गाड़ी आ नहीं पा रही यहाँ पे, इसलिए पीछे हम लोग मीटिंग करेंगे। यहाँ बहुत बुरी स्थिति हो गई है। इनक्रेडिबल यात्री ग्रुप की सेकंड मीटिंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप सभी लोगों का आभार जो आप लोग इतने दूर से यहाँ पे पधारे। अब मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ, एक एक करके आते रहिएगा। अक्षय सिंह यादव दिल्ली से इनक्रेडिबल यात्री, इनक्रेडिबल यात्री अरविंद दत्ता जी, संपादक जी। हरियाणा से इनक्रेडिबल यात्री सुमित कुमार जी, करनाल हरियाणा से इंडियन आर्मी से रिटायर्ड इनक्रेडिबल यात्री विकास अग्रवाल जी, केरला से इनक्रेडिबल यात्री राज बल्ला मंगल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे ग्रुप में सबसे ज्यादा दूर से आने वाले राज अंकल है। नानी जी प्रेमलता शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बरेली से इनक्रेडिबल यात्री बाबा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बरेली से इनक्रेडिबल यात्री तुलसीराम मिश्रा नाना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बरेली से इनक्रेडिबल यात्री शिवम सेना, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बरेली से इनक्रेडिबल यात्री शिवम अग्रवाल जी, बहुत बहुत स्वागत है। कुछ नहीं होता, आपका बैग दिया है तुमने अपने आप नाम। बरेली से इनक्रेडिबल यात्री देवेश कुमार गंगा, दिल्ली से इनक्रेडिबल यात्री प्रिया अग्रवाल जी, बरेली से इनक्रेडिबल यात्री माता जी मीनाक्षी शर्मा जी, बरेली से इनक्रेडिबल यात्री ब्रजेश शर्मा जी पापा जी,
सुनील मनोहर मामा जी बहुत बहुत स्वागत है। हरियाणा से हमारे घरेलू यात्री मुकेश चौधरी दादा, आपका बहुत बहुत स्वागत। दिल्ली से इनक्रेडिबल यात्री ASI ऑफिसर विस्मा नूरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत आभार भैया ट्रेनी से इनक्रेडिबल यात्री मोनू कुमार कश्यप भैया, बहुत बहुत स्वागत। दिल्ली से इनक्रेडिबल यात्री पुनीत जी, बहुत बहुत स्वागत है। प्रखर शर्मा जी को भी स्वागत है। बरेली से इनक्रेडिबल यात्री रिद्धि शर्मा बहन जी, बहुत बहुत स्वागत है। बरेली से इनक्रेडिबल यात्री शिव, बहुत बहुत स्वागत है। हमारे परिवार में गृह मंत्रालय के अधिकारी इनक्रेडिबल यात्री कैलाशी अवनीश शर्मा जी ने अपने विवाह के अवसर पर सभी अतुल्य यात्रियों के लिए ये छोटी सी भेंट प्रदान की। हेलो फ्रेंड्स, हाय, मैं हूँ इंजीनियर ट्रैवलर आर्टिस्ट प्रकाश शर्मा, ओनर ऑफ IEEE सोसाइटी, ओनर फॉर इनक्रेडिबल यात्री। मेन बात यही है कि मैं एक जो परम चेतना से निकली एक शुद्ध चेतना हूँ, बस यही इंट्रोडक्शन है। बाकी सब सांसारिक खर्चे। यात्री ग्रुप मेरे द्वारा बनाया गया है, लेकिन ये ग्रुप आप सभी लोगों द्वारा ही चलाया जा रहा है। अब यहाँ पे सभी लोग जो है एक एक करके अपना जो सबसे अच्छा एक्सपीरियंस रहा आपका यात्रा में वो शेयर करेंगे। मैं करीब 75,000 किलोमीटर का जो है यात्रा कर चुका हूँ, जिसमें 50,000 किलोमीटर कार से और 25,000 किलोमीटर से ज्यादा ट्रेन से मैंने सफर किया है। कई जगह देखी, कई अद्भुत जगह देखी, लेकिन जो बद्रीनाथ जी है वो एक अलग वहाँ पे एनर्जी है, अलग फील है वहाँ पे। घुमक्कड़ हैं आप लोग तो घुमक्कड़ बनिए, छोटी छोटी समस्याएं आती हैं तो उससे डरिए मत। देखिए कल आप समझो हमारे साथ स्थिति ये थी कि जाम इतना लगा था कि हम लोग सुबह चल के रात में 12 बजे अपने होटल में पहुंचे, और आज सुबह जब मैंने कहा रात में कि सुबह 5 बजे निकलना 6 बजे, तो 3 घंटे की नींद लेने के बाद भी हमारे साथ विस्मा नूरी जी हैं, पुनीत जी हैं, हमारे मुकेश दादा 5 बजे रेडी थे नहा धो के, श्याम अग्रवाल है, विकास जी है, हमारे राज अंकल हैं। राज अंकल जो है दिवाली छोड़ के, अपनी दिवाली छोड़ के सिर्फ हमारे ग्रुप के प्रति स्नेह के कारण 4 तारीख को दोपहर से ट्रेन में बैठे, न 4 को सोए, न 5 को सोए, न 6 को सोए, और कल 7 तारीख को भी नहीं सो पाए। जब मैंने रात में कहा कि अंकल आप चलेंगे या आप बाद में आएंगे, तो बोले सबसे पहले आई एम रेडी। तो आपके सामने उदाहरण है, ये उनका प्रेम ही है हम लोग के प्रति, जो वो यहाँ हमारे लिए इतने दूर से, सबसे दूर से आए। तो बस यही है कि आप लोग समस्याओं से डरिए मत। सोना तो है ही, 365 दिन सोना है। अगर एक दिन जाग लेंगे कोई अच्छी जगह देखने के लिए, तो वो आपका जागना सार्थक रहेगा और निरर्थक नहीं है। बाकी एक्सपीरियंस बहुत हुए, कई बार एक उदाहरण जैसे देना चाहता हूँ। एक बार की बात है, हम शिरडी यात्रा पे गए हुए थे, मोहित शर्मा मामा जी हमारे साथ थे। तो रात में जैसे होता है ना रिस्क उठाने वाली बात, तो हम लोगों ने बहुत रिस्क उठाया। लोग क्या था, रात में जिस रूट पे नहीं चलते थे उन रूटों पे हम लोग गए, मतलब हम लोग की जोड़ी जो थी, हम लोगों ने क्या करा, शिरडी जाना था, ओमकारेश्वर में सबने मना कर दिया था कि आगे मत जाइए।
बहुत ही खतरनाक एरिया है, आगे कुछ नहीं मिलेगा आपको, लूटपाट मचेगी। लेकिन हम लोगों ने हिम्मत करके पूरी रात गाड़ी चला के, आप समझो पूरी रात जग के, और जो है आदिवासी एरिया क्रॉस करते हुए, मतलब ये रिस्क हमने उठाया कि वहाँ से हम लोग निकल के, इधर से हम लोग वहाँ से निकल के आए। तो ये क्या था, ये टूरिस्ट कोई नहीं उठाएगा, ये छोटे छोटे एक्सीडेंट बहुत है ऐसे। अभी समय की कमी है तो ज्यादा बताऊंगा नहीं। तो ये ऐसे एक्सीडेंट कि हम लोगों ने उठाया, तो आज हम लोग के पास वो अनुभव है। अगर हम लोग नहीं जाते तो हम लोग टूरिस्ट रहते, हम लोग ट्रेवलर नहीं रहते। हम लोग टूरिस्ट नहीं, हम लोग ट्रेवलर हैं, और ट्रेवलर में नहीं, इनक्रेडिबल ट्रेवलर है। तो बस यही, इसी बात से सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि आप सभी का बहुत बहुत आभार। जो हमारी ये दूसरी मीटिंग, ये नीति वैली है, ये पूरा आप देखो बर्फ पड़ी है इधर, और ये बहुत सुंदर घाटी है। हमारा जाने का प्रोग्राम नीति विलेज तक था, जो आखिरी बॉर्डर है, लेकिन कुछ छोटी गाड़ियां हैं। तो आगे क्या, रोड की स्थिति आपने देखी वीडियो में, रोड वो तो क्रैक हो चुकी है। यहाँ अभी जो बारिश आई थी, आगे जाने की बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं थी। तो इसीलिए हमने नीति वैली में ही एक रास्ते में हमने ये सभी लोगों ने मिलके ये पूरा प्लान करा है, और सब लोग आप यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। और ग्रुप के लिए बताने के लिए कुछ है नहीं ऐसा, क्योंकि ये तो सभी लोग जानते हैं ग्रुप की क्या है। ग्रुप में आप समझो एक ASI ऑफिसर से लेकर एक रिक्शे वाला जो लद्दाख रिक्शा लेके गए वो भी जुड़े हुए हैं, एक आम आदमी से लेकर एक हेलीकॉप्टर उड़ाने वाला वो भी जुड़ा हुआ है, इंडियन आर्मी से लेकर इंडियन नेवी तक हर व्यक्ति हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कोई भी इंजीनियर हो, बिजनेसमैन हो, ट्रेवलर हो, कोई भी हो, कहीं से हो। और हमारे साथ कई देशों से लोग, भारत के 26 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों से हमारे साथ घुमक्कड़ लोग जुड़े हुए हैं। तो ये इंडिया के कोने कोने से ये परिवार हमारा जुड़ा हुआ है, और बहुत ही अद्भुत हमारा परिवार है। तो इसलिए मैं आप सभी का आभार प्रकट करता हूँ जो आप लोग यहाँ मीटिंग करने आए। अब मैं सभी को आमंत्रित करता हूँ एक एक करके, आप लोग थोड़ा थोड़ा समय निकाल के अपना एक एक जो है एक्सपीरियंस जो है ग्रुप के प्रति और कोई यात्रा के प्रति दें। टावर का काम कर रहा था, वहाँ पे कोयलरी के अंदर जाने का अवसर प्राप्त हुआ। उसके अंदर जाने पे जो है वहाँ पर एक बार स्लाइड हो जाने के कारण खदान बंद हो गई, और उसके अंदर हम लोग 4 घंटे के लिए फंस गए। उस समय जितना भयभीत मैं हुआ था, उतना अभी तक लाइफ में कहीं भी नहीं हुआ। तो इस तरीके के एक्सपीरियंस बहुत सारे हैं। वेलकम टू ऑल फैमिली मेंबर्स। इस बार जो है एक हमने यात्रा की थी स्पीति वैली की, जो कि प्रकार ने करवाई थी, रोड नेट पर पूरा समझाया था। ये हमारी लाइफ का सबसे अच्छा एक्सपीरियंस था। महादेव की कृपा से सभी यात्राएं करने का अवसर मिलता रहता है। इनक्रेडिबल यात्री परिवार में हर जगह पूरे भारत में नए नए यात्रियों से मिलने का मौका मिला। अभी पिछले महीने वाराणसी गए, वहाँ भी इनक्रेडिबल यात्री के कुछ सदस्य हमें मिले और हमारा स्वागत किया। नंबर 1 तो हम लगे ही रहते हैं, लेकिन जो हमारे पास जिनका नंबर आता है वो मुकेश जी है। उसका कारण क्या है मैं बताता हूँ। मुकेश जी को पिछली बार 4 बैच मिले थे मीटिंग में, तो हमारा ये था कि जो इनक्रेडिबल यात्री आपको मिले, जो भी अद्भुत मिले, आप ये बैच उसे प्रदान कीजिएगा।
तो मुकेश जी अभी आदि कैलाश यात्रा पे गए थे, तो इनने सबसे पहला बैच तो एक हिमालयन माउंट एवरेस्ट किए हुए शीतल है उत्तराखंड से, तो सबसे पहला इनने बैच उन्हें दिया। और एक बैच जो इनकी गाड़ी इतनी विकट परिस्थितियों में लेके गया था, जो ड्राइवर साहब थे उन्हें, इनने अपना बैच जो इनके पास एक ही बचा था वो अपना बैच इनने उन्हें निकाल के दिया। तो इस टाइप से हर जगह मतलब दादा ने इनक्रेडिबल यात्री ग्रुप का हर जगह नाम किया है, हर जगह इसके बारे में लोगों को बताया है। तो इसलिए एक छोटा सा गिफ्ट दादा के लिए। पैशनेटली मैं राइडर हूँ, ट्रकर से मिली हूँ, ग्रुप में ज्वाइन हुई हूँ, काफ़ी अच्छा लगा है। लेकिन जो एक्सपीरियंस है इस बार का मुझे बद्री विशाल जी के यहाँ पर आने का मिला है, वो मुझे पहले नहीं मिला। एक तो सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि सब एक परिवार की तरह चल रहे हैं, एक दूसरे को समझ रहे हैं, समझा रहे हैं, एक दूसरे के साथ खड़े हैं। ये सबसे बड़ा मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है जब भी हम कभी किसी भी यात्रा पे जाते हैं। तो मुझे यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू प्रखर, आपने मुझे इस ग्रुप में ज्वाइन करा। अभी एक प्रकार से ज्वाइन करने के बाद मुझे तो बहुत एक्सपोजर मिला, और सबसे बड़ी बात है ये मेरा एक्चुअल एक्साइटिंग टूर यही है। नॉर्मली में अकेले ट्रैवल करते हैं या फैमिली के साथ, लेकिन अभी एक प्रोफेशनल टीम के साथ मैं बहुत बहुत खुश है। पेरेंट्स लग रहा है, लेकिन सेम एज फीलिंग हुआ। मैंने इंडियन नेवी में 15 साल सर्विस की, उसके बाद मैंने रिटायरमेंट ले लिया है। और उससे पहले मैंने काफ़ी ट्रैवल किया है। मैंने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और गंगा सागर से लेकर द्वारकाधीश तक 3 धाम हो चुके हैं। अब एक बद्रीनाथ धाम ही रह गए थे, जो 4 धामों में से एक रह गए थे, वो भी अब पूरे हो जाएंगे इनक्रेडिबल ग्रुप की वजह से। और ऐसे इनक्रेडिबल ग्रुप के थ्रू क्या पता और आगे अच्छी यात्रा करने को मिले और अच्छा लोगों के साथ मिलने जुलने को भी मिल रहा है। ये भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, क्योंकि इसमें काफ़ी स्टेट के लोग जुड़े हैं। इसके लिए इनक्रेडिबल ग्रुप में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दादा। अब मैं तुलसीराम मिश्रा नाना जी हमारे जो सबसे अद्भुत यात्री हैं, ये इनकी जो यात्रा है आंतरिक रूप से भी और बाह्य रूप से भी उसमें परिपूर्ण हो चुके हैं। और इन जो वादियां हैं यहाँ पे हिमालय में बहुत ने तपस्या भी की है, बहुत तपस्वी हैं और बहुत ही अद्भुत शिव के साधक है। यात्रा में प्रकृति का आनंद है। मैं जोगी बनकर फिरा दर बदर नहीं कहीं भगवान मिला। हरिद्वार काशी में ढूंढा, मक्के ढूंढ मदीने ढूंढा, नहीं कहीं भगवान मिला। एकांत में बैठकर, चाहे वृंदावन चाहे बद्रीनारायण, एकांत में बैठकर मन बुद्धि चित्त को एक कर देखा तो दिल अंदर भगवान मिला। अपने अंदर ही होता है वो प्रकट होता है। इसलिए हृदय में बद्री नारायण का ध्यान करके अब लोग यात्रा करें। जैसे एक परिवार इंसान का होता है, माँ बाप होते हैं, भाई बहन होते हैं, ऐसे ही आप सब लोग जो हैं हमारे बच्चे हैं। जैसे प्रखर हैं वैसे आप सब लोग बच्चे हो। और सबसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा है। यात्रा भी मेरी बहुत अच्छी हुई है। मैंने 3 धाम कर लिए, मेरा 1 धाम बचा है। और ईश्वर से प्रार्थना है बद्री विशाल जी से कि मेरे पैर सही रहे तो मैं 14 धाम भी कर। फर्स्ट वीक में मैं आने वाला था, नहीं हो पाया, लेकिन सेकंड वीक में अच्छा लगा। कल से अच्छा एक्सपीरियंस रहा। कुछ फैमिली की तरह चल रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। ये सबसे बड़ी बात है। आगे जो हम नीति वैली जाने वाले थे नहीं जा पाए, नेक्स्ट टाइम जरूर जाएंगे। आगे के लिए देखते हैं, फिर भी मिलेंगे आगे। मेरा ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है एज अ ग्रुप, एज अ फैमिली। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा और मेरा इंस्टेंट ही प्लान बना। ये सबसे अच्छा लगा कि सबसे मिलकर फर्स्ट टाइम। और उसके बाद आंटी जी बहुत सपोर्टिव है और बहुत पोलाइट है और हर चीज़ में मदद करती हैं, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। बाकी प्रखर से हम मिले हैं
फर्स्ट टाइम, तो ये भी पोलाइट है, हर चीज़ में सपोर्ट करते हैं, आपको हर चीज़ में गाइड करते हैं, क्योंकि एज एक्सपीरियंस इनको हर चीज़ पता है कि आपको किस टाइम पे क्या क्या करना है। लोकल के ही हैं, एक हमारे इंडियन एयरफोर्स से हैं और एक और भाई साहब हैं जो यही लोकल के हैं इसी घाटी के। तो आप लोगों को आमंत्रित करना चाहता हूँ, थोड़ा सा बताइए इस घाटी के बारे में। मेरा आने का पर्पज जो था यहाँ मैं बताऊँ कि आप ये देखो जितनी विकट परिस्थितियों में हम नहीं निकल पा रहे हैं, यहाँ से 80 किलोमीटर नीति गाँव, वहाँ से 50 किलोमीटर बॉर्डर, जो आप देखो इंडियन आर्मी हमारे लिए निकल रहे हैं और वो पूरा हमें जो है हमारी सेना हमें हमेशा सपोर्ट करती है, पूरे बॉर्डर पे हमारे लिए वो रहते हैं। तो मेरा इस घाटी में आने का मतलब ये था, आप इस समय देखो ठंड की स्थिति और रात में माइनस में तापमान चला जाता है, नीति घाटी में और विकट है। तो मैं ये दिखाना चाहता था लोगों को इस मीटिंग के माध्यम से कि इतनी विकट परिस्थिति में यहाँ कोई व्यक्ति नहीं है, सारे गाँव वाले नीचे जा चुके हैं, आगे जितने गाँव सब खाली पड़े। इतनी विकट परिस्थिति में भी हमारे सेना के जवान जो है वहाँ पे डटे हुए हैं, हमारी सुरक्षा के लिए मुस्तैद है और लगातार कार्य कर रहे हैं। तो उनके लिए, हमारी सेना के लिए बहुत 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 आभार, बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे साथ लगे पड़े। और देखिए सौभाग्य की बात, एक हमारे इंडियन एयरफोर्स से एक सर हैं जो अचानक ही उनका मिलना हुआ। अब मैं सर से बात करवाता हूँ थोड़ी सी। सभी लोगों को मेरा नमस्कार। चूँकि मैं चमोली जिले का ही रहने वाला हूँ, मैं आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूँ इस बद्री विशाल की भूमि में पधारने के लिए। आप लोग जिस भी प्रदेश से बिलोंग करते हो, आप सभी का यहाँ पर स्वागत है। आपने इस उत्तराखंड में इस नीति वैली को देखा होगा और शायद अभी भाई जी ने कहा कि यहाँ से आगे आप लोग नहीं जा पाओगे, तो मैं ये कामना करता हूँ कि भविष्य में आपको यहाँ से आगे जाने का भी सौभाग्य मिले। यहाँ से आगे काफी जिसे बोल सकते हो एडवेंचरल तरह का एक लाइफ बोल सकते हो, अब यहाँ से आगे है। एक बद्री विशाल का भजन मैं गाना चाहूंगा आप सब लोगों के सामने। जय बद्री जय तेरा धाम, गाओ भजन में तेरा नाम, आज मिला है मेरी पिता से मुझको सबका प्यार, मुझको सबका प्यार। जय जय बद्री धाम, जय जय बद्री धाम। चारों धाम में मेरी धाम का नाम है ऊंचाईश्वर। तुम हो जगत के पालनहारी, जानी धरती अम्बर। प्राण रहेंगे जब तक तुम लूंगा तेरा नाम, लूंगा तेरा नाम। जय जय बद्री धाम, जय जय बद्री धाम। जय बद्री विशाल। बहुत सुंदर गीत बाबा का, और ये सर आपके लिए छोटी सी भेंट। धन्यवाद धन्यवाद भैया। और सर को भी आमंत्रित करता हूँ। बस मेरा ये एक ही कहना है कि आप आइए, घूमिए फिरिए, लेकिन जो है आप जो वेस्ट लेके आते हैं वो वेस्ट पहाड़ों में मत छोड़िए, अपने साथ जहाँ पर उसका निस्तारण है वो नगर पालिका हमारी करती हैं, वो सारी व्यवस्थाएं उनकी हैं। जो भी हम अपने स्तर से जो कर सकते हैं वो हमको करना चाहिए। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम हिमालय को प्रदेश न होने दें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार इतना ध्यान देने के लिए। और ये हमारा एक ग्रुप नहीं है, हमारा परिवार है। सारे के सारे हमारे बड़े भाई, हमारी माताएं, बहनें, सब हमारा परिवार है पूरा। और इतना प्यार मिलता है इस परिवार से ना कि मतलब अद्भुत। और मैं तो चाहता हूँ कि बस जुड़ा रहूँ इस परिवार से। भाइयों को खुशी के आंसू आ रहे हैं ढकने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। यात्रा करने का बहुत शौक है, बचपन में भी ये
इसकी मम्मी डांट देती थी तो रूस चला जाया करता था, रशिया। ये दादा हो गया दादा, बहुत ही बढ़िया लगा आप लोगों से जुड़ के। अगर तो हमारा वैसे ही पहले का दोस्त है और यहाँ पे आके बहुत ही अच्छा लगा और फैमिली जैसा माहौल मिला मुझे यहाँ पे, मुझे बहुत ही बढ़िया लगा और आगे भी हम ऐसे ही इंक्रेडिबल मीट्स करना चाहिए। पहली ट्रिप को मैंने बहुत मिस किया, मैं नहीं आ पाया, लेकिन दूसरे ट्रिप को बहुत एंजॉय कर रहा हूँ एंड होपफुली आगे भी ऐसे ट्रिप्स होते रहेंगे और ऑल ओवर इंडिया से बहुत डिफरेंट सेक्टर से डिफरेंट स्टेट से लोग आएंगे, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है और ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है प्रकृति। कहते हैं कि अच्छे फल तभी निकलते हैं जब उसके रूट्स अच्छे हों, यानी उसकी जड़ें, और जड़ें हमारी हैं हमारे माँ बाप से। तो प्रखर ने ये ग्रुप शुरू किया है और इसमें मुझे जो लगता है इसके परिवार का बहुत बड़ा साथ है। उसके पेरेंट्स, मम्मी पापा, मामा जी, नानी जी, पूरा परिवार इसके सपोर्ट में रहता है इस ग्रुप को चलाने में भी। और जब हम इनके परिवार में मेंबर में जाते हैं, फैमिली में भी, तो हमें ना ऐसा नहीं लगता कि हम किसी दूसरी जगह गए हैं अजनबियों की तरह। ऐसा लगता है कि हम अपने घर ही आए हैं, अपने घर पे बैठ के खा रहे हैं, पी रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो ये बहुत ही बड़ी बात है और मैं चाहूँगी प्रखर के फादर अंकल जी और उनकी मदर, इन दोनों से भी मैं चाहूँगी कि कुछ शब्द आप कहें कि आपने ऐसी मतलब क्या देखा प्रखर के साथ, क्यों आपने उनका साथ देना समझा। लेकिन आज के लिए माँ बाप अपने बच्चों का साथ देते हैं, ये कमी देखने को मिलता है। आप सभी का हार्दिक स्वागत। इनक्रेडिबल यात्री लोग के मेरे पहली जो है वो यात्रा है, इसलिए बहुत ज़्यादा जो है वो अनुभव जो है वो नहीं है। इस यात्रा में एक सुझाव आप सबको देने जैसा, इस यात्रा का नाम बद्रीनाथ यात्रा था, तो आगे कहीं भी यात्रा करें तो जो नाम रहे वहाँ पहले जाएं, उसके बाद में जो है वो कार्यक्रम होना चाहिए। सीधा जो है वो बद्रीनाथ जाके दर्शन करके फिर जो है वो कार्यक्रम करते हैं, ठीक है। तो आगे जो है वो जरा ध्यान रखा जाए। अच्छा व्यवहार है आप सबका, बहुत बहुत धन्यवाद। मीनाक्षी, प्रखर की मम्मी, सब जितने बड़े लोग हैं उन सबको मैं अभिनंदन करती हूँ। बाकी सब छोटे लोगों को बहुत बहुत प्यार, बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत ज़्यादा आभार। और ये जो है जो प्रखर ने चलाई है ये मुहिम, मैं सोचती हूँ आगे भी चलती रहे, सब लोग ऐसी यात्रा करते रहे। बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत ज़्यादा। मैं शिवम अग्रवाल, इंटरवल यात्री। तो मैं प्रखर शर्मा का बहुत पुराना मित्र हूँ, तो मैं काफ़ी प्रखर शर्मा के साथ काफ़ी यात्राएं करी, तो काफ़ी अच्छा लगा मेरे को, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। उम्मीद है आगे भी ऐसी यात्राएं चलती रहेंगी। बहुत बहुत आभार पहले तो प्रखर शर्मा का, जिसने मुझे इतनी ट्रिप कराई है और मेरी ट्रिप आगे भी जारी रहेगी। ये शेफ बन के भी आए हैं, हमारे जो है वाहन को लेके सारथी बन के भी आए हैं और इस परिवार के मेंबर बन के भी आए हैं, तो बहुत बहुत आभार भैया का। भैया मुझे बद्रीनाथ जी आने का सौभाग्य केवल प्रखर शर्मा जी के ही माध्यम से मिला मुझे अभी तक। जब पहली बार आए थे तब भी इन्हीं के साथ आए थे, फिर दोबारा आए तो अपने आप आए थे, अब तीसरी बार इनके साथ आए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आगे भी आते रहोगे। अब हमारे साथ जो 5 यात्री पीछे रह गए थे इनकी गाड़ी, अब वो आ चुके हैं। 4 यात्री आए हैं। जो हमारी टीम थी इस बार की, उस टीम में 32 लोग थे, पूरी सारी टीम मिला के। तो जो हमारे फोटोग्राफर भैया हैं, 4 फोटोग्राफर भैया, कुलदेव गंगवार जी हैं बरेली से, ये सचिन भाई हैं हमारे ड्रोन शूट कर रहे हैं यहाँ पे, और ये हमारे हरिओम भाई हैं जो वीडियो शूट कर रहे हैं, और ये बहुत ही स्पेशल यात्री हैं हमारे, पिछली बार हमारी मीटिंग में शामिल थे। ये हमारे धर्मेंद्र भैया, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। अब जो है 5 लोगों में तो 4 लोग आए हैं, उनका मैं स्वागत करता हूँ। एक प्रदनेश भाई मुंबई से जो है वो ऑफिस के कारण नहीं आ पाए। हरजीत सिंह जी जो चंडीगढ़ से हमारे लिए इतनी दूर से आए हैं, बहुत बहुत स्वागत है। मैं एक्चुअली डेराबस्सी से हूँ और कुछ महीने पहले मैंने ये इनक्रेडिबल यात्री ग्रुप में मैंने ज्वाइन करा था, तो वहीं से हमारे दोस्त हैं यादविंदर जी ने बताया कि ये सेकंड मीट कर रहे हैं यहाँ पर, तो मैंने तभी ही हाँ कर दी थी और मैं ये पहली ही इसी मीट में आया हूँ।
और बहुत एंजॉय करा है अभी तक और अभी भी बाकी और है, तो वो भी करेंगे। मैं प्रकृति का बहुत धन्यवाद करता हूँ। ऐसे ही प्रोग्राम में बनाते रहें और हम आते रहें। थैंक यू। दिल्ली से हमारे गृह मंत्रालय के अधिकारी हैं अवनीश जी, उनने भेजा है सभी के लिए, और ये प्रिया जी की तरफ से। ये देखिए, अब मैं बुलाना चाहूँगा जयपुर से हमारे इनक्रेडिबल यात्री हैं, बहुत बहुत स्वागत है अमित मल्होत्रा जी। तो 3 तरह की बातें करेंगे यहाँ पे हम। तो यात्रा के बारे में अगर मैं बात करूँ, जो इस धरती पे अवतरित हुआ है, हम सब यात्री हैं, अपने अपने तरीके की, अपने अपने अंदाज की, अपने अपने सलीके से, अपनी अपनी सोच से, अपनी अपनी समझ से, अपनी अपनी किस्मत से अपने हिस्से की यात्रा पूरी करने में लगे हुए हैं। दूसरी बात प्रखर शर्मा की, जिसकी वजह से हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। एक छोटा सा ग्रुप अतुल्य यात्रियों का जो यहाँ नजर आ रहा है, जो मुझे इंटरनेट पर नजर आया श्रीमान महेश तिवारी जी के सौजन्य से। अगर प्रखर को मैं देखता हूँ तो मुझे नजर आता है कि मेरे बेटे से थोड़ी ज्यादा उम्र है प्रखर, तो उस लिहाज से मुझे एक ऐसा बच्चा नजर आता है जिसमें हम सब की ही तरह एक अनंत असीमित ऊर्जा भरी हुई है। मुझे अगर प्रखर की कोई चीज सबसे ज्यादा पसंद है तो वो है ऊर्जा। ये अतुल्य यात्रियों का काफिला जो प्रखर ने शुरू किया है, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेगा। तीसरी छोटी सी बात खुद के बारे में, मेरा नाम अमित मल्होत्रा है। मेरी निजी यात्रा जो पिछले करीब 371 दिनों से चल रही है। सारे गुजरात से आने वाले तेजस मोदी दादा का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम तेजस मोदी है, मैं विसनगर गुजरात से हूँ। तो जब प्रखर जी का जो मुझे मैसेज आया कि इस बार बद्रीनाथ में रख रहे हैं मीटिंग, मतलब कि नीति वैली में और बद्रीनाथ भी है, तो मुझे पहाड़ों में घूमना बहुत अच्छा लगता है, तो सोचा कि इस बार माउंटेन भी घूम लेंगे इसी बहाने। तो प्रखर जी का बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। जैसे हमारे अमित जी शुरुआत से एक्टिव थे, यादविंदर जी 1 साल से एक्टिव है मीटिंग के लिए। सबसे पहले बुकिंग उनके साथ यादविंदर जी ने की है, और सबसे ज्यादा एक्साइटेड शुरुआत से एक एक चीज पे, जैसे मैंने कहा यहाँ आना है, सबसे पहले टिकट बुक करके यादविंदर जी ने बुक करी। डॉक्टर यादविंदर जी होम्योपैथिक के डॉक्टर हैं, मोगा पंजाब से। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। मुझे बड़ी खुशी है कि इनक्रेडिबल यात्री के मीटिंग में हमारे पास महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा और शायद 1-2 स्टेट और रह गए होंगे। तो ये सारे लोग हम इकट्ठे इसमें आए हैं, शामिल हुए हैं, और यात्रा भी एक अनुभव है। हर बंदे को किसी ना किसी चीज की कोई पैशन होता है, जो हम गमक्कड़ हम ढूंढते हैं, और गमक्कड़ी हमारी खुराक है। मैं प्रखर को बधाइयाँ देना चाहता हूँ भी, जैसे हमारे ग्रुप का साइज बहुत दूसरे ग्रुप के मुकाबले में कम है, लेकिन इसमें बड़े धुरंधर गमक्कड़ रहे हैं इसमें, तो एक अच्छी क्वालिटी है इसमें। तो अब मैं आप लोगों के 11 मिनट लेना चाहता हूँ। आप लोग सब लोग बैठ जाइए। आज यहाँ पे नीति घाटी में पहली बार एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने वाला है जो आज तक नहीं बना। नीति घाटी में सभी घुमक्कड़ जिन्हें आर्ट का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, बस एक राज अंकल के अलावा, वो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड आर्टिस्ट है हमारे। इसलिए मैं, क्योंकि मैं खुद एक आर्टिस्ट भी हूँ, मैं राज अंकल ड्राइंग जरूर बनाएंगे 11 मिनट, लेकिन हम इस कंपटीशन का पार्ट नहीं है। हम आप में से एक टॉपिक ऑन द स्पॉट था, 2 मिनट सोच लीजिए, फिर कंपटीशन शुरू करते हैं। टॉपिक है हमारा इनक्रेडिबल हिमालय। चलिए टाइमर शुरू करते हैं। 11 मिनट का समय आपका शुरू होता है अब। कलर तो करो इसमें। कलर कहाँ करना है? तो कलर, यही तो कलर करना है। अरे कलर भी है। कलर तो कलर यार कहाँ है? बना रहे
क्या चीज़ बनाना है? ये देखो गुलाब का फूल बनाना है यार, ये तो विशेषज्ञ के पास रहना दोनों भाई साहब। अरे लो भाई, पीछे वाली गाड़ी में तो नहीं रखा किसी ने। जाएगा यार, सब लोग ले लो भाई। जिसके ओट में चावल चिपक रहे हो बता भी दियो विकास जी, ध्यान रखो। कुलदीप भाई, राणा जी है हमारे, कल मिलवाऊंगा आपको। पानी की बिस्लरी बॉटल निकलवा लो। भाई आप भी खाओ। और बड़ा दुख है कि नहीं आ पाए। पहली मीटिंग में भी मतलब सहयोग ऐसा बना कि नहीं आ पाए। ठीक है प्रखर भैया, आप बहुत बहुत मंगल कामनाएं और सभी को। अब एक मैसेज भेजा है अमरीश जी ने, जिनने आप सब लोगों के लिए गिफ्ट दिए हैं। उनका एक मैसेज सुनाना चाहता हूँ आप लोगों को। ये मैंने भी नहीं सुना है, उनने मुझे भेजा है, बोले तुम मत सुनना, वहीं जाके ऑन करना है। तो अब मैं आपके सामने ही खोल रहा हूँ। सेकंड मीटिंग के लिए उपस्थित होने वाले सभी इनकरेडिबल यात्रियों को मैं नमस्कार करता हूँ। मैं अनीश शर्मा दिल्ली से बात कर रहा हूँ। अच्छा इंतजाम पर करने किया है, सभी के लिए बहुत कुछ अच्छा सोचा है। और मैंने यहाँ तक देखा है अभी हाल में ही कि एक छोटी से छोटी चीज प्रखर ने बहुत अच्छा करने की कोशिश करी है, जिसके लिए अगर हम गवर्नमेंट में कराते तो हमारे लिए हमें को मतलब निभार करना पड़ता है कि ये कराओ, बैनर बनाओ, ये सारी चीजें करो। लेकिन अपना जो है आर्मी है कर रहे हैं, वो सब कुछ जो इतना प्रखर ने कराया वो एकदम बेस्ट है। सभी एकदम खुश हो जाएं, अच्छा लगे आपको। तो एक हम सोचते हैं कि कितनी बार हमने भी सोचा यार हमने इतना अमाउंट दे दिया और हम तो बस हमारी टेंशन खत्म। लेकिन उसके पीछे प्रखर ने कितना इंतजाम किया है। मतलब मुझे लगता है कि इतना सामान है कि शायद टाटा 407 में आए। अब वो कैसे वहां तक लेके जाएगा आप सभी के लिए मैं नहीं जानता, लेकिन इतनी सी कम उम्र में प्रखर ने इतना हार्ड वर्क कर रहा है सभी के लिए, उसको मैं सलाम करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ। और हम सभी को लोग इंडिया के कोने कोने से सभी लोग मिल रहे हैं
तो ये बहुत बड़ी बात है कि इतना सब अरेंजमेंट करना। आजकल आदमी कोई भी हो, परिवार अपने परिवार को नहीं जुटा पाता, इसने तो पूरे इंडिया का इनक्रेडिबल यात्रियों का परिवार है उसको सबको जुटा दिया। ये सेकंड टाइम है। या बद्री विशाल जी आपकी सभी यात्राएं संपूर्ण करें। इनमें एक मुकेश जी हैं, वो तो मैं देख रहा हूँ पिछले 1 या 2 महीने से लगातार यात्रा पे यात्रा कर रहे हैं। खैर हम तो दिल्ली में ऑफिस का भी काम देखना, तो मैं सोचता हूँ कि मुकेश जी कैसे सब कुछ कर लें एक साथ ही। मतलब हो सकता है अगर ये कैलाश मानसरोवर की यात्रा खुल रहती तो कैलाश मानसरोवर की यात्रा भी करके आ जाते अब तक फिर से। जितनी उन्होंने मैंने देखा 1 महीने में उन्होंने यात्रा करनी है। पर आप सभी की यात्राएं सारी यात्राएं संपूर्ण हों और उम्मीद करूंगा कि आप सभी जो लोग कैलाश नहीं गए कैलाश भी जाए, क्योंकि मैं भी कैलाशी हूँ और मैं कोई तीसरी मीटिंग पर कर रखेगा कहीं अच्छी जगह होगी तो उसमें आप सभी से जरूर मुलाकात होगी। परकर को दिल से सभी को धन्यवाद देनी चाहिए कि इतना सब कुछ अरेंजमेंट किया है इतनी कम उम्र में। मैं और परकर सभी मैं बरेली में मिला था लास्ट टाइम पे, तो एक भव्य स्वागत किया था परकर ने मेरा। शायद इतना देकर दिल्ली परकर आए तो मैं भी ना कर पाऊँ जितना सब कुछ उसने किया है। 11 नंबर यहाँ आ जाइए। अरे इनक्रेडिबल यात्री 22 नंबर कौन सी है? और एक ये 20 है। 20 नंबर किसका? नंबर जो है इसे पहला प्राइज मिला है हम और अंकल ने। इसका कारण क्या है ये अंकल बताएंगे। ये तो थोड़ा कंप्लीट है, लेकिन इसको देखने के लिए बहुत चीज है। गाड़ी के ऊपर ठंडा, ये जहाँ लोग बैठे हैं ये बॉनफायर जल रही है, ये बराबर में ड्राइंग बना रहे हैं। तो ये जो कंसेप्ट लिया है ये कंसेप्ट इन्हें फर्स्ट दिला है। ये गिफ्ट है आर्ट और घुमाकड़ी दोनों से रिलेटेड गिफ्ट है। फर्स्ट आए और ऐसे बता दूं कुछ लोगों के मन में ये था कि ये 11 मिनट का क्यों किया, तो 11 मिनट इसलिए किया कि 11 से ज्यादा राज्यों के लोग आए हैं और 11,000 फीट की ऊंचाई पे हम लोग नीति घाटी में हैं, इसीलिए 11 मिनट किया। 11 मिनट एट द रेट 11,000 फीट। दूसरा इनाम जो है इनक्रेडिबल यात्री 22 ये सुनील मनोहर जी का है। इनमें बहुत अच्छा जो ये शेप जो चिड़िया हमें जो प्रोडक्ट दिया ये बहुत बढ़िया हमारे वाला देखो छोटे बच्चे जैसी क्रिएटिविटी है भैया टाइम में बहुत कम समय में और अच्छा किया। 10 मिनट बहुत वेरी नाइस। ये 3 स्पेशल इनाम है, मतलब कि कुछ अलग क्रिएटिविटी जिनने की है, वो 3 क्रिएटिव इनाम है। ये तो खाली एक फिगर, इसमें से एक फिगर बनाने के लिए 5 मिनट लगेगा। ये इतना सारा बनाया 10-11 मिनट में, तो बहुत बड़ी चीज है। एक्चुअली सबसे बड़ा आर्टिस्ट यही है और इसके एज में इतना फर्म स्ट्रोक्स है, जैसे बिना पेंसिल डायरेक्ट पेन से इतना फर्म से बनाया, एक बड़ी आर्टिस्ट है। इसलिए क्रिएटिव है क्योंकि इसमें एक जो शब्द है और एक जो इसमें लाइन लिखी हुई है उसने हिमालय का पूरे ब्रह्मांड को दर्शा दिया है। किसका है? नाना जी हाँ पूरा स्पेशल दिया है और आपका स्ट्रोक्स बहुत लाइन्स वगैरह देखो ना बिना पेन से डायरेक्ट पेन से किया देखो उसने क्या बिना स्केल से कैसे किया बिल्कुल वो तो मन भी शांत है स्ट्रेट लाइन्स पर होते करे मम्मा भैया ये भी अलग है। ये जैसे माउंटेन्स के साथ एक और ओम पर्वत हिमालयाज में ये बहुत बड़ा रोल अदा करता है। हिमालय से कंसेप्ट बहुत अच्छा है। एक स्पेशल प्राइज है अलग से, तो आप किसी के पास भी सर्टिफिकेट है जो भी मिला है कंपटीशन का वो निकालिए जरा, किसी के पास भी हो इस समय सर्टिफिकेट भी एक फाइल में से निकालिए। पीछे वाला सभी लोग पढ़िए और इसमें एक कमी है इस सर्टिफिकेट में, मिल गई उस कमी को बताना, जो सबसे पहले बता देगा उसे प्राइज मिलेगा। स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है भैया, दो नहीं ना वो ये ऐसी चीज है जो बहुत माइन्यूट सी है। अरे ये नहीं होनी चाहिए ये नहीं ये कुछ नहीं। क्या तरीके से स्पेस होना चाहिए
नहीं वो सब सही है, कुछ अलग ही गलती है। अरे इसमें कुछ मार्जिन में कोई कमी है, बताओ। दूर से देखो कोई नहीं होता भाई ये कमी, और मुझे सबसे पहले दिख गई थी तो मुझे अफसोस हुआ था कि कमी कैसे रह गई। पहले 2 डबल स्पेसेस हैं, यहाँ पे 2 डबल स्पेस बार। इनकी डबल इधर है, इधर भी डबल है। मैंने बताया, फिर तूने बताया डबल। नहीं इसने बताया। ले प्राइस स्पेशल प्राइस आफ्टर शिप। सुमित जी ने हमारी जो है पेमेंट में गूगल पे इनका नंबर पड़ा था, तो जब भी हमने इन्हें फोन किया चाहे मीटिंग में हो तभी हमने कहा सर पेमेंट, तुरंत मीटिंग रोक के पहले पेमेंट किया। तो हमेशा एक्टिव रहे, कभी भी पेमेंट आया किसी को ट्रांसफर करना कभी मुंह नहीं बनाया, तो इसके लिए इन्हें सर को प्राइज मिलता है। आइए। और एक हमारे शिवा गुप्ता जी जो अपने ऑफिस को भी गोली दे के हमारे साथ उनने काफी सपोर्ट किया सामान लाने में, चीजों को मैनेज करने में। मैं भी देर साथ स्टेशनरी दुकान पे ये देखिए सिलेंडर रखा हुआ है, खाना वहाँ बना था। ये गरम गरम कॉफ़ी हमारे मोनू भैया और सोनू भाई मिलके दोनों बना रहे हैं। ये सामान तो अभी चौथाई भी नहीं रह गया, ठूसा पड़ा था यहाँ क्योंकि इसे ठूसने में हमें 3-4 दिन लगे थे। ये लिए ये बरेली का स्पेशल तिलबुग्गा। गाड़ियों में पूछना पड़ेगा, गाड़ियों में लेके गए ना। ये देखिए रास्ते में ही सारा सेटअप हुआ था, मीटिंग हो चुकी है, बहुत आनंद आया। आर्ट कंपटीशन भी हुआ 11 मिनट का, 11,000 फीट पे 11 मिनट्स एट द रेट 11,000 फीट। 11 राज्यों से ज़्यादा के यात्री आए। ये सब 5-6 गाड़ियाँ लगी काफिले की। और ये देखिए कितनी अद्भुत घाटी है ये नीति घाटी। बहुत ही अद्भुत। पीछे बर्फ़ है उधर। ये जहाँ हम लोग रुके थे गर्म पानी है, हॉट स्प्रिंग, इसी के सामने ये मीटिंग चल रही है। ये पूरा गर्म पानी का स्रोत है यहाँ पे। ये देखिए कैसे खोल रहा है पानी।
आपको क्या लगा हम ये कूड़ा जो है यहीं छोड़ के चले आएंगे? नहीं, कभी भी हिमालय पे आए और इतनी सुंदर घाटी में आए या कहीं भी आप जाओ, इस घाटी में आप समझो कुछ इतनी प्राकृतिक है, यहाँ कुछ भी वेस्टेज और ख़ास तौर पर प्लास्टिक कतई मत छोड़िए। हमने आप समझो डिस्पोजल यूज़ किया, वो सारा पानी बोतलें मजबूरी है प्लास्टिक में आती हैं, वो भी हम सब लेके जा रहे हैं। बाकी जितना डिस्पोजल था सब लकड़ी का, बाँस की खोई का और गत्ते का हमने यूज़ किया। तो कभी भी आए भूल से भी ना करें कि यहाँ पार्टी करी या अपने नज़ारे लिए और निकल लिए, ये इसे ज़रूर उठा के जाएँ। और हम अभी इसकी साफ़ सफाई करने वाले हैं। डाल वो भी प्लास्टिक डाल क्या ये इधर देख, ये पन्नी, ये पन्नी कागज भी। मीटिंग ख़त्म हो चुकी है। ये धर्मेंद्र भाई हैं हमारे और हम लोग अब निकल चुके हैं। ये सारा कूड़ा जो था ये हम लोगों ने ले लिया है। ये सब हम जोशीमठ लेके जाएंगे, वहाँ इसे प्रॉपर जगह पे फेंकेंगे। हर हर महादेव, जय बद्रीनाथ। हम लोग 6:45 बजे आराम से आ गए हैं। ये GMVN ज्योतिर है, सब रूम शिफ्ट हो गए हैं। और ये देखिए, ये हम वहाँ से लेके आए थे सारा अपना कूड़ा। ये सुमित जी हैं हमारे, और ये सारा हम जो है अब ये डस्टबिन में जो है डाल देंगे सारा कूड़ा। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ बता रहे हैं और कहीं फेंका है, सारा हम जितना भी हमने यूज़ करा सारा लेके आए और सब हम डस्टबिन में अब यहाँ पर डाल रहे हैं। आज जो था नीति घाटी गए थे हम लोग, लेकिन नीति घाटी के रास्ते आपने देखे कितने ख़तरनाक थे, इसीलिए उससे घाटी में ही मीटिंग करी, लेकिन नीति गांव से पहले करी हमने। बढ़िया मीटिंग हो गई, बहुत आनंद आया। अब आके जोशीमठ रुक गए और सुबह अब बद्रीनाथ जी के लिए हम लोग रवाना होंगे और कल बाबा बद्री विशाल के दर्शन करेंगे। हर हर महादेव, जय बद्री विशाल। डिनर कर लेने के बाद अब समय था सभी यात्रियों के डांस का। इस तरह GMVN जोशीमठ में आज अतुल्य यात्रियों की महफिल जमी और सबने इतना आनंद लिया कि बहुत बहुत अच्छा लगा।
हाँ 10:10 पे जोशीमठ की गलियों में। आइए तो यहीं से चलते हैं, दिख रहे साफ साफ। 10:15 हो रहा है और यहाँ मौसम का आनंद ले रहे हैं। जोशीमठ में हम लोग 3-4 लोग आए थे टहलने। हेलो फ्रेंड्स, हाय, मैं हूं ट्रैवलर प्रखर और आज है हमारी यात्रा का तीसरा दिन, हमारी मीटिंग का तीसरा दिन। और इस समय बज रहे हैं 9। सब लोग नाश्ता वगैरह कर चुके हैं। अब हम लोग बद्रीनाथ जी के लिए निकल रहे हैं। तो चलिए फिर आनंद लीजिए, एंजॉय कीजिए रास्तों का। हर हर महादेव, जय बद्री विशाल। जय बद्री विशाल। ये है बाबा बद्री विशाल जी के दर्शन। जय बद्री विशाल। तो भाई कुछ लोग वहीं रुके हैं बद्रीनाथ जी में और कुछ हमारे साथ अतुल यात्री आए हैं जो अब जा रहे हैं वसुधारा फॉल पे। 2:10 हो रहे हैं और हम लोग आ चुके हैं माना गांव में। ये हो गई माना गांव में एंट्री। वसुधारा फॉल जाते हुए ये है सरस्वती नदी का उद्गम माना गांव। ये पैरों का निशान है भीम के और ये भीम शिला है जो उन्होंने रखी थी। ये सब लोग हिंदुस्तान की अंतिम दुकान पर विराम कर रहे हैं। ये हमारे हमारे संपादक मिस्टर प्रकाश शर्मा
हम लोग वसुधारा फॉल ट्रैक पे जा रहे हैं। हर हर महादेव, जय बद्री विशाल। ये देखिए, ये जो वादियाँ आपको दिख रही हैं, ये उत्तराखंड की शानदार वादियाँ हैं। ये पूरी जो है, ये आपकी माना घाटी है। ये है पूरी माना घाटी। उधर है आपका तिब्बत, और जो माना पास है वो इस गांव से 50 किलोमीटर अलग रास्ता कट जाती है इंडिया का। तो ये आखिरी गांव है भारत का माना साइड से। जब हमारी मीटिंग हुई वो नीति साइड था, ये माना साइड है। आखिरी चाय की दुकान है यहाँ, और जो सरस्वती नदी यहाँ से निकलती है उनका उद्गम होता है। और आगे आपका भी वसुधारा फॉल के दर्शन होंगे और पांडव गुफा के दर्शन होंगे। तो भाई हम लोग आधे रास्ते करीब आ चुके हैं। मामा हमारे, बाकी लोग हिम्मत छोड़ के भाग गए। 4 लोग आगे हैं, और हमारे विश्वानूरी दादा हैं, पुनीत दादा हैं। मैंने लिखा था कि ड्राई फ्रूट जरूर लेके आए मीटिंग में। दादा लेके आए थे, काजू निकाले। ये देखिए काजू, ये हम हैं, ये हमारे परिवार के अतुल यात्री परिवार के सदस्य हैं। और मामा बिस्कुट खा रहे हैं सोते हुए। इन्हें कहते हैं ट्रैवलर, जो यहाँ आ पाए हैं। बाकी सब टूरिस्ट हैं। इनक्रेडिबल यात्री ग्रुप जिंदाबाद। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ये देखिए सभी भक्तजन आ रहे हैं इतने दूर से। महाराज जी देखिए कितनी विकट परिस्थितियों में भी आ रहे हैं। हर हर महादेव। ये पूरी वाटर क्रॉसिंग थी, वहाँ से पूरा पत्थर पत्थर आते आते फिर इधर से आना। आ जाइए। वसुधारा के दर्शन हो रहे हैं यहाँ से। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। और ये शिप की एनर्जी पूरी लॉस्ट हो गई है। चलो यार। अरे नहीं, ऐसा अकेले तुम छोड़ेंगे। शिप की हिम्मत टूट रही है। समय जो है 5:05 होने वाले हैं, और मौसम भी बदल रहा है। ठंडी हवाएं चल रही हैं यहाँ पे। अब टेम्परेचर डाउन होता जा रहा है। 5:14 हो रहे हैं। हम और पुनीत जी ही बचे हैं। वसुधारा पहुंच चुके हैं हम लोग। ये वसुधारा फॉल है। पाँच बज के 27 पे मैं वसुधारा फॉल के नीचे आ चुका हूँ। ये देखिए विशाल काय वसुधारा फॉल। और यहाँ का जल जो है बताते हैं बहुत ही पवित्र लोग होते हैं, उन्हें जल की छींट पड़ती है और इसे धारण करने का, पीने का सौभाग्य मिल रहा है। हर हर महादेव। मैं हूँ अक्षय भाई हैं, बाकी लोग लौट चुके हैं। ये वसुधारा फॉल है और ये पांडव गुफा। हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय बद्री विशाल। ये देखिए आसपास का नज़ारा, ये देखिए। आगे जाने की स्थिति नहीं है, ये पूरा कैप्चर है बर्फ से। हाथ बिल्कुल गल चुके हैं। चंद्रमा आ चुका है सामने। अब हमें वहाँ उधर नीचे गांव में जाना है। बिल्कुल अंधेरा। आज है 9 नवंबर 2021। इनक्रेडिबल यात्री मीटअप का तीसरा दिन, और समय हो चुका है 6:07। और यहाँ सुनने जाता है कि भालू और लेपर्ड और ये गुलदार, इसका बहुत खतरा है यहाँ पे। कोई जानवर करके गया है बीट। ये देखिए, अब हम वाइल्ड लाइफ वालों को सजेस्ट करेंगे। सोच रहे हैं आप, यहाँ रुकना खतरे की घंटी है माना दूर, वहाँ पे जो लाइट सी चमक रही हैं। तुम फंस गए, वहीं रुको। हम कह रहे इकट्ठे चलो, इसीलिए कहा था। शुद्ध जल, जरा प्यास बुझाओ इससे पी के। अंधेरी रात में जंगली जानवरों के खौफ के बीच अब हम लोगों ने किया 5 मिनट का ध्यान।
7:17 पे हम लोग आ चुके हैं। ये देखिए, ये आ गया हमारा गांव का गेट। बद्रीनाथ जी में गर्मा गर्म जलेबी बनते हुए। ये लो भाई गरम गरम जलेबी। लो भैया। हेलो फ्रेंड्स, हाय, मैं हूँ ट्रैवलर प्रखर। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात बद्रीनाथ जी से। आज है यात्रा का हमारा चौथा दिन। ये हैं बाबा के अंदर के दर्शन। जय जय श्री बद्री विशाल। इंटरट्रेवल यात्री परिवार आज बद्रीनाथ में। आदरणीय प्रखर शर्मा जी पहले से जानते हैं, मैं बहुत बढ़िया यात्रा का एक प्रोग्राम आपने रखा। वस्तुतः चढ़ाई हुई थी। चलने से ज्ञान ज़्यादा मिलता है बजाय पढ़ने के। हिमालय संरक्षण भारत भूमि की विशेषता है। विशेष रूप से धार्मिक जो यात्राएं होती हैं उसके साथ सब कुछ मिल जाता है। यहाँ के प्रत्येक गांव में भगवान शंकर के मंदिर हैं, भगवान विष्णु के मंदिर हैं, भगवती के मंदिर हैं। और जब परिक्रमा होती है, यानी किसी मंदिर की ओर जाते हैं, किसी धाम की ओर जाते हैं, पदे पदे या परिपूजकेभ्यः सद्योश्वमेधादि फलम ददाति ताम सर्व पापक क्षय हित भूताम प्रदक्षिणाते परितक करोमि। यहाँ के कंकण कंकण में भगवान शंकर हैं। यहाँ की हुई एक सामान्य यात्रा भी अगर आप थोड़ा सा नाम जप के साथ करते हैं तो तीर्थ यात्रा हो जाती है, वो पाप नाशक यात्रा हो जाती है। वस्तुतः भारतवर्ष पूर्व में जगन्नाथपुरी, पश्चिम में द्वारका, दक्षिण में रामेश्वरम और उत्तर में बद्रीनाथ। ये 4 धाम 4 कोनों में इसके बीच की जो प्रजा है वर्णाश्रम धर्म की प्रजा है। पहले लोग कहते हैं कि 33 करोड़ ऋषि मुनि का देश है, तो 33 करोड़ हमारे पूर्वज थे जो पूरी तरह से यहाँ पे आचारवान होते थे। आप घूमिए, देखिए, आपका परिवार। मैंने सुना कि भारत के जितने भी स्टेट हैं उन स्टेटों से आपने सबको जोड़ा है और आपके साथ परिवार जुड़ता रहा है। आज मैं भी जुड़ा हूँ। है तो बद्रीनाथ मंदिर, लेकिन एक शब्द याद आ रहा मेरे को गालिब का कि शहर कर दुनिया की गालिब, जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगी अगर कुछ रही तो नौजवानी फिर कहाँ। फिर थोड़ी चल पाओगे जो बूढ़े हो जाओगे। और जो कुछ करना है यंग होने के पहले कर देना है, ताकि बूढ़े पे तो केवल बोला जाता है, लेकिन लाभ लेना है तो इस उम्र में लेना है। आप सबको हार्दिक बधाई, हार्दिक साधुवाद। और जोड़िए देश को परंपरा में। और दुनिया जो भारत धर्म गुरु रहा है, पुनः मुश्किलें तैयार हो रहे हैं। और हमारी एक विशेषता रही है, उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। सारी दुनिया को हम एक कुटुंब, एक परिवार मानते हैं। वो भावना दुनिया में पीछे। इन्हीं के साथ आप सबको हार्दिक बधाई, धन्यवाद। जय बद्री विशाल। बद्री विशाल भगवान की हर हर बद्री विशाल की जय।
मेरा नाम प्रज्ञेश है, मैं मुंबई से हूँ और बस यहाँ आया था बद्रीनाथ जी के दर्शन करने के लिए। सब अच्छे से हो गया, अब बस चलते हैं वापस घर। अरे 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 राम 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 भाई राम राम। ये मंदिर है, मंदिर के अंदर जो है पार्किंग है, बस जो है पुरानी पार्किंग। इसी में ये सामने देख रहे हैं आपको केसरिया, ये रघुनाथ आश्रम है। यहीं हम लोग रुके हुए रघुनाथ आश्रम में। ये हम लोग 30 शॉट चलाने रुके, माचिस नहीं मिल रही है। मुकेश जी पता कर रहे हैं माचिस का। ये भी एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस रहा कि हम लोग 30 शॉट चला रहे हैं इनक्रेडिबल यात्री सेकंड मीटअप के सफल आयोजन के बाद। तो यहाँ सब इंतजार में है, माचिस मिले बीच में खड़े हो जाना सड़क के सारे, क्या माचिस देके जाओ। लो इन बाइक वालों के पास माचिस है, बहुत बढ़िया। इन भैया पे माचिस निकली है। ये देखिए 30 शॉट चलते हुए। कोई आदमी नीचे गिर गया, कोई आदमी नीचे गिर गया, कोई आदमी। दादा ने दोबारा जलाया है, बहुत बढ़िया। और इस तरह हमारी ये मीटिंग बहुत ही सफलतापूर्वक आयोजित हुई।